हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीके जी के ट्रिक। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं बीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग 30 प्रश्नों का सेट लगाएंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश के स्थापना किए थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? तो यह ग्रीक, रोमन और बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। गंधर्व कला केवल अगर इसमें प्रश्न में रहता तो ग्रीक रोमन हो जाता, लेकिन और किस नाम से है तो यह ग्रीक रोमन और बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किसकी प्रतीक थी? तो यह साम्यवादी शासन के आगमन के प्रतीक थी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? रूस में हुआ। स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिकियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का कौन सा कमांडर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंक। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक होता है। 1920 ईस्वी में इसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जोड़ा गलत बनाया गया है? कौन सा इसमें से गलत है? जापान का येन, यह बिल्कुल सही है। ईरान का रेन नहीं रियाल होता है, यह गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बांग्लादेश का टाका और भूटान का एनगुल्ट्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वो दो दक्षिणी अमेरिकी देश कौन से हैं जो पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन का ओपेक का सदस्य हैं? ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। वह कौन सा दो देश हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर और वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकरिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? सरकरिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसका हुआ था जून 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी क्या है? तो बमेको राजधानी के माली की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जसपाल भट्टी की पहली फिल्म कौन सी है? जसपाल भट्टी की पहली फिल्म कौन थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माहौल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन बढ़ाने। 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन इनके जन्मदाता थे दूध ऑपरेशन फ्लड के। किसी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना कृषि योग्य कमान क्षेत्र आने पर उसे मुख्य परियोजना में वर्गीकृत किया जाता है? मुख्य परियोजना में वर्गीकृत किया जाता है 10 हेक्टेयर से अगर अधिक भूमि क्षेत्र आता है तो मुख्य कृषि योग्य परियोजना सिंचाई परियोजना में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च शक्ति प्राप्त राशि क्या होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक में बैंकों की प्रारक्षित राशि।
कठोर ब्याज दर का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की दर कठोर होती है। अब ब्याज की दर अधिक होती है तो उसको कठोर ब्याज दर कहा जाता है। पटाना डंपिंग ऐसी स्थिति है जब विक्रेता क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक बाजार में निम्नतर कीमत पर जिस माल बेचता है घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत वसूलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह आवंटन करता है, सही है। निर्वाचन तारीखों को तय करता है, ये भी सही है। चुनाव को निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी सही है। राज्य आवश्यक बुराई है किससे संबंध में है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्ववाद के राज्य आवश्यक बुराई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब भी कोई ऐसा विधेयक फंस जाता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संसद के संयुक्त सत्र बुलाकर उस गतिरोध को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं है? इस प्रश्न के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसी मूल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? यह प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य को निर्धारित करता है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? अंतरिक्ष से अधिकतम विकिरण किस शहर को प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई विषुवत रेखा के नज़दीक रहने के कारण उसको अधिक विकिरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष कौन चुना गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइडल वॉलकॉट। नेक्स्ट प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम बार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ समान जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्यतः कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो वह यूकोलिप्टस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन सा है? कौन सा ब्रिटिश लेखक है जिन्हें 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिलरी मैंटेल। हिलरी मैंटेल को 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? रेडियो तरंग के परिवर्तन करता है आयनमंडल। इस प्रश्न सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है और समताप मंडल में वायुमान उड़ाने की सबसे अच्छी माना जाता है। वायुमंडल अंतरिक्ष की घटनाएं होता है, वायुमंडल में ही अंतरिक्षों को प्रक्षेपण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यह प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
संसद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है कब? कुछ 352 के अंतर्गत। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया था। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आ गया था? 1906 के बाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।